देखो 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 भाई, आज बुराई करने में क्या लगेगा मेरा? कुछ नहीं लगेगा। तो क्या एमएलए मैं हो जाऊंगा, उसको मेरी बुराई में क्या करने लगेगा? भला उस दिन होगा जिस दिन सत्ता पक्ष का आदमी किसान के लिए बैठना शुरू होगा ना। उस दिन कांग्रेस की सत्ता होती है जब तो बीजेपी धरना पर बैठ जाती है, बीजेपी की सत्ता होती है जब कांग्रेस धरना पर बैठ जाती है। इससे हल नहीं निकलेगा जब सत्ता वाला कहेगा ना। और 200 में से 160 ग्रामीण एरिया से एमएलए जाते हैं, वो ये कहेंगे ना किसान मजदूर की बात नहीं हुई ना विधानसभा में, तो हम 160 के साथ सरकार छोड़ देंगे, काम होना शुरू हो जाएगा। और जितना तुम मटका लेने जाते हो अपनी दुकान से, मटका को बजा के देखते हो, नेता को भी बजा के देख लो, तू क्या मेरी बात है दुख की। मैं तो एमएलए होते हुए 10 दिन भूख हड़ताल पर बैठा रहा साहब, मैंने एक दिन व्रत भी नहीं कराया, मैं भाग के नहीं गया। मैं एक ही चीज समझ रहा था कि धोखाबाजी हो रही है। कांग्रेस का राज में तो बीजेपी कहती है पानी हम ले आएंगे, और बीजेपी का राज आती है कांग्रेस कहने लग जाती है हम ले आएंगे पानी, तो आपको आ गया। और मैं सत्ता वाला भूख हड़ताल पर बैठ गया, पानी आ गया ना। सब में निर्दलीय था, क्यों आया? फिर 3 दल वालों को दे देते ना, पता चल गया कि पूरा टोंक जिला जाम हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गई, वोट नहीं मिलेगी, दे दिया पानी अपने को। हमने भी कहा भगवान भाई तुम्हें सुखी रखा हुआ अपने, और क्या चाहिए था? आज यूं ही हर चीज के लिए बैठने लगे ना। गहलोत साहब भी अच्छे इंसान है, वसुंधरा जी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी तो लड़ाई वहीं तक है ना। हमारे स्थान से जो भाई जीत के जाते हैं ना, वो स्थान वालों पर जब तकलीफ आए तो उनके साथ बैठ जाए आके। लेकिन जीतने तक राजनेता तो आपका है, और जीतने के बाद पार्टी का हो जाता है। पार्टी के आगे वो बोल नहीं पाता बेचारा, क्योंकि पार्टी में टिकट गई है, और टिकट के बगैर वो पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। उसके ये तकलीफ है, दुख है। जब तुम गारंटी दे दो तुझे ही फिर जिताएंगे, हमारे लिए दुख नहीं बैठ जा, तो बैठने लग जाएंगे ना, बैठने लग जाएंगे और काम होने लग जाएगा। नहीं तो मैं तो एक दुख बता रहा हूँ, 14,000 रुपये चना खरीदा था। आज मेरी प्रार्थना है, मैं 2 मिनट खड़ा होकर, कोई बुरा मत मानना, अपन ने राजीव गांधी भवन बनाए ना गाँव। सोचना पैसा तो खर्च हो यार, राज्य कोष में हर पैसा जनता का होता है, राजनेता के बाप का तो होता नहीं। मैं कहूँ कि मैंने साहब ये भवन बना दिया, मेरे बाप ने पैसे जमा करवाए थे, कि पैसा आपका ही है। पैसे का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए राजनेता चुना जाता है। राजीव गांधी भवन बनाए, हमारे 56 पंचायत में हर पंचायत में एक बना, मानो तो 15 लाख के करीब था, तो ये 9 करोड़ रुपए के हो गए। 9 करोड़ रुपए में अनाज मंडी के पास 4 बड़े गोदाम बनाए जाते, तो किसान उसमें अनाज खरीद के रख लेता, किसान अनाज रख के आधा लोन ले लेता, काम सदुपयोग हो जाता है ना। अब 1 करोड़ रुपए का एक रोड बन रहा है, क्या नाम है रोड का? गौरवपथ। ये 60 करोड़ रुपए में किसान का अनाज खरीद के उसमें रख देती सरकार, और साथ 4,000 रुपए में चना खरीदा, और जब तुम बीजने आओगे 4500 रुपए मिले जाना। किसान की 3 समस्या है, चौथी समस्या नहीं है। किसान को टाइम पर खाद भी उचित मूल्य पर मिल जाए, फसल बर्बाद हो जाए तो मुआवजा, आबाद हो जाए तो भाव मिल जाए। मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, सच्ची बात है। भाषण देना तो आसान है, इसका प्रयास तो किया जा सकता है ना। इस प्रयास में एक कदम किसी ने उठाया हो तो बता दो। जब बीजेपी का राज था ना, मुझे याद है कांग्रेस ने ये कही थी, और कांग्रेस ने सोचे अपना राज गया तो कैसे आए 5 लाख नौजवान भर्ती करेंगे हर साल। ये बात कही थी नहीं थी भाई साहब, राज आ गया कांग्रेस का, बीजेपी का राज चला गया, और भर्ती करे थे 48,000 पूरे 5 साल में। जगदा ही है। अब बीजेपी ने सोची हमारा राज चला गया, उन्होंने ठोकी 15 लाख की, हम 15 लाख करेंगे। सच्ची बात है। और भर्ती हुए हैं 4400, अभी तक 4,400 लड़के भर्ती हुए हैं। अब की बार रोजगार मिट जाएगा। अब कांग्रेस का न तो राज इस राज्य में रहा, 20 सीट आई, दिल्ली में 1 नहीं आई, उत्तर प्रदेश में 403 में से 6 आई। अब वो 30 लाख भर्ती करने की योजना का वादा करने वाली है तुमसे कि हम 30 लाख करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई बीजेपी की, भारी बहुमत से आई है, और पूरे उत्तर प्रदेश में घोषणा करी गई थी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मजदूर किसान टोपी भाई वोट, और भगवान वोट और भाई साहब परसों अरुण जेटली ने मना कर दिया, अखबार करेगा हम नहीं दे पाएंगे। सही है गलत है? अब क्या करेगा मेरे को ये बताओ, सरकार उनके हाथ में आ गई।
ये तो 15 ही दिन में वादा तोड़ दिया दादा। तो ये ऐसा है जैसे अपने पिंजरा के अंदर रोटी लगाते हैं ना, उंदरा घुस जाता है। अपने उंदरा के लिए तो परांठा लगाया नहीं था ना, भगाने के लिए लगाया। वो फंसते ही खड़क गेट गिरता तो उंदरा तो पारा टक्कर चारों साइड में, वो रोटी खाना तो भूल जाता है ना। ये हालात वो है, आप सकनी करते रहो। अब क्या मानते हैं अपन साहब, अनाज का भाव दे दो। अनाज की बात नहीं, राम मंदिर बनेगा ये होता साहब, नौजवानों की भर्ती की बात नहीं आया तो हम राम मंदिर मेरा बाप बना ही लो एक बार। क्या उस राम हम तो राम मंदिर के अंदर दिल्ली बना दो, पर बनाने के बाद भला भी बता दो क्या होगा। नगर का आदमी पूजा करने वहां जाएगा क्या? अब मैं मस्जिद बना दूंगा वहां पर जाके, कश्मीर में तो ये खान साहब वहां जाएगा नवाज पढ़ने की, गाँव में तो राम मंदिर यहाँ बना लेंगे। भाई साहब आपने हिंदू है तो मुझे झूठ भी क्यों कुछ वाला था वो राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर का तो भाई मिस्त्री जी प्रणाम, अब तो लंबा क्यों ना परमिट करा जा सकता है, काम करता नहीं पाएगा। तुम्हें ये हाथ जोड़, अरे ये तो हर मौसम मात्रा जाएगा, लेकिन बात कर रहा हूँ मैं, भला उस दिन होगा। मैं सच्ची बात करता हूँ, नमो नारायण जी को जिताने वाला मैं हूँ। रैली करी थी आपने, और नमो नारायण जी ने कही थी जैसा ही मैं जीत जाऊंगा टोंक जिले को रेल से एक खराक देखना। 5 वर्ष के जब आप नाम ही लिया और अभी मेरे भाई दूसरा आ गया सुखबीर सिंह, है नमो नारायण जी धोखेबाज निकला रहा हूँ। और बेटा स्टेट में सरकार आ जाए नहीं, जब एक ब्लैक में लोग करते हैं। अब कड़ी से कड़ी दौड़ो, हमारी सेंटर में जाओ जानी और करती बताता हूँ कि यूँ सोचते विकास कम होगा, यहाँ तो बनाई और बनाओ, बना दी ने। एक दिन रेल का जिक्र करे क्या? अब मैं कह रहा हूँ 5 MLA और सांसद एक बार भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। अब भाई रेल नहीं आई तो हम धरना देते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो हम ये मान लेंगे सरकार तुम्हारा काम नहीं करी, लेकिन जनता के हितैषी तो है ना तुम। जनता के हक में तो बोलोगे ना, मेरे बोलने से होगा भी क्या? जो प्रेजेंट में है वो बोलेगा तो बहुत कुछ होगा, बाकी बाहर वाले तो उछल कूद करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं तो साहब मैं धन्यवाद।